सिंगल बेंच बसरबराही सरदार एजाज इसाक खान साहब के रूबरू जेल हुकाम एडवोकेट जनरल ऑफिस और हमारी बात हुई। 2-3 मामलात थे। एक मामला तो खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी, जिसको बाद बेंच नंबर 7 ने जो है वो अंडू कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के जिनके नाम जो है हाई कोर्ट में अप्रूव किए थे कि उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाए, उनमें से बहुत की मुलाकातें अभी तक नहीं हुई हैं। तो इसमें हमने तवीन अदालत की दरख्वास्त दी। दूसरी, इसी ऑनरेबल बेंच ने डायरेक्शन दी थी कि जहाँ पे फिजिकल मुलाकात कोई थ्रेट अलर्ट की वजह से मुमकिन ना हो तो आप उनकी साइबर लिंक के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी मुलाकात कराएं। और वो भी उन्होंने तामील नहीं की, बल्कि आज तहरीरी तौर पे जेल सुपरडेंट की तरफ से जो जवाब जमा किया गया उसमें ये बताया गया कि जेल मैन्यूअल में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाज़त दे। जिस पे फाजिल जज साहब ने हैरत का इजहार किया जब उनके नोटिस में हम ये ले आए कि उस दिन तो मरियम नवाज साहिबा जो है कोट लखपत जेल में बड़े फख्र से कह रही थी कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकातों की इजाज़त दे दी है, और वहाँ पे बाकायदा वीडियो स्क्रीन भी दिखाई गई। तो जज साहब जो है उसको भी इनकी मामलात का नोटिस था, तो उन्होंने कहा कि आया कोट लखपत जेल के लिए अलहदा कानून है, वो भी पंजाब में है, और अडियाला जेल भी पंजाब में है। तो एक शख्स के लिए जो है मुलाकातों से आप उनको रोकने के लिए आपने अब ये कह दिया कि जो वीडियो लिंकिंग जो फैसिलिटी है वो कोई रूल इसको कैटर ही नहीं करता है। इस पे उन्होंने जो है एडवोकेट जनरल से वजाहत तलब की है। साथ में जज साहब ने जो है हिदायत दी है कि जो अहकामात हुए हैं मुलाकातों की उन पे तामील जो है मुमकिन बनाई जाए। आज अदालत में एक एकेडमिक डिस्कशन हुई कि अदालतों के अहकामात जो हैं उनकी बेतवजीरी हो रही है, और अब इस पे फाजिल जज साहब ने जो है कमेंट दिए कि काश 200 सिविल सर्वेंट अगर ये मुतफिका तौर पे हल्फन ये इकरार कर लें कि अब हमने किसी गैर कानूनी हुक्म को न मानना है न इसमें अमल दरामद करना है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस पर मैंने गुजारिश की कि जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची है उसकी वाहिद रीज़न यही है कि अब पहले सिविल जज साहब के अहकामात को भी कोई जरूरत नहीं करता था, अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पामाली जो है वो रोज़मर्रा का मामूल बन गई है। और इस वजह से पेश वकालत से वाबस्ता और कानून के पेश से वाबस्ता तमाम लोग हैरान और परेशान हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है कि जहाँ हाई कोर्ट के अहकामात जो हैं ये एक बार नहीं बार बार जो है बुरी तरह जो है पामाल होते हैं। और मैंने मिसाल दी डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद के कंटेम्प्ट में सजायाबी की, और मेरा इस्तेदलाल ये था कि अगर इस्लामाबाद में 5-6 ऑफिसर जो हैं जेल भेज दिए जाए तो इस्लामाबाद की हद तक कोई जरूरत नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है कि मुल्क की तमाम आईनी अदालतों को सोचना चाहिए ये जो रोज़मर्रा इनके अहकामात जो हैं कभी एक बहाना करके कभी दूसरा बहाना करके ये इंतज़ामी इदारों के लोग या अफसरान अमल कर रहे हैं, इसका वाहिद इलाज ये है कि जो तवीन अदालत का जो कानून है अब इसके बेदरेर इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी तवीन अदालत करे इन हालात में बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरत है। अगर अदालतों ने अपनी इज्जत और अपनी वकार, अपनी मेजेस्टी ऑफ जस्टिस को बरकरार रखना है और एजर्ट करना है, तो फिर मामूली से मामूली हुक्मदूली को भी अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुक्मदूलियाँ इतनी हो गई है कि इन हुक्मदूलियों के बोझ तले अदालतों का वकार ही ख़त्म हो गया है। तो आज कार्रवाई जो है इसमें मैंने ये भी चैलेंज किया है, एक अलग रिट पिटीशन में मैंने अपने नाम से जो 265 रूल है पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 का, जिसके लिए सियासी डिस्कशन पे जेल में कत्ल है, ये 1818 में एक कानून बना था अंग्रेज के दौर में, उससे ये मुसार लिया गया है। तो इस पे हानिबल जज साहब ने माइक्रोसॉफ्ट भी मुकर्रर की है और वो भी अदालत की मुआवनत करेगी अगली तारीख में पेश। तो ये आज के हालात हैं जो मैंने अब हुक्म दे दिया गया 26 तारीख को। अच्छा, मैंने एक और चीज़ अदालत के नोटिस में दी, जब से ये अदालत में हमने ये कहा कि वकला जो हैं, जो खान साहब के वकला हैं,
वहाँ पहले हम जाते थे तो घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ता था और इंतज़ार के लिए कोई कमरा कोई कुर्सी भी नहीं होती थी। तो जिस पे फाजिल जज साहब ने हुक्म दिया था कि डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो आईनी एक बुनियादी हक है, तो वकला को एक डिसेंट वेटिंग एरिया देने के लिए महीने से ज़्यादा ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। मेरा सवाल और है, सवाल ये है कि खान साहब का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता और MKM के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन से जो सीटें आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलती और ये हुकूमत 5 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपका जो हुकूमत बनाने का जो नंबर है, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे ना MKM के साथ बैठेंगे, तो वो नंबर कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए क्या प्लान है? 5 महीने बाद जो होगा पहले वो इस तरह हो जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं। अब ये हवाई किले में बनाऊं कि 5 महीने के बाद 5 महीने भी गुजर गए, हमें हमारा मैंडेट भी नहीं मिला और उनकी हुकूमत की जब ये रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज पे हम बात करते हैं, मफरूजों पे तो बात नहीं हो सकती है कि 5 महीने बाद ये होगा ये नहीं होगा। 5 महीने गुजरने दें, जब ग्राउंड रियलिटीज जो होगी उसी के मुताबिक में जवाब। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान की जानिब से 30 मार्च के जलसे में मौलाना साहब और शेख रशीद अहमद को भी आने की दावत दी गई है, कहा जा रहा है कि उनको भी इनवाइट किया जाए, इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन अगर पार्टी जो फैसला करती है तो खुशामदीद, अगर पार्टी फैसला नहीं करते हैं तो आप जलसा करें। डोनाल्ड लू के बयान को कैसे देखते हैं? डोनाल्ड लू के बयान पे उसी रोज उसी वक्त मैंने रद्द-ए-अमल दिया था। ये शख्स जो है ये झूठ बोल गया और लोगों को समझ भी आना चाहिए कि वो झूठ ही उसने बोलना था, क्योंकि क्या वो कांग्रेशनल कमेटी को ये बताता कि जनाब हमने ये हुकूमत गिराई है, हम ही भाजपा के जरिए पाकिस्तान में ये 2 साल से हमने ये फिस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है, क्या वो ये बताता कि अमरीकी जो हैं दीगर ममालिक में हुकूमतें गिराते हैं? तो ये मुमकिन ही नहीं था, उसने झूठ ही झूठ बोलना था। और इस तरह की झूठ पहले भी सरकारी मुलाजिमीन बेतहाशा बोलते आए हैं और दुनिया की हर कमेटी में, यहाँ हमारी कमेटीज है, यहाँ भी सरकारी मुलाजिमीन आके झूठ बोलते हैं और वो हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है दुनिया के कोई सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और ये जो ऑपरेशन होते हैं रिजीम चेंज के या दीगर जो क्लैंडस्टाइन क्राइम्स करते हैं ये या CIA के थ्रू करते हैं, ये इस तरह नहीं होते हैं कि वो पब्लिक को एतमाद में लेके बताते हैं कि अमेरिका के मफादात को ये ज़रूरत थी कि ये अमल होना चाहिए। मरवत साहब, कल अहमद मीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि खान साहब के पास कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा गया, उसने मफाहमत की बात की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे कोई इल्म नहीं है कि कोई रहनुमा गया है और उसने मफाहमत की बात की हो, और अगर किसी ने कोई अपनी विजडम के मुताबिक बात की है तो बुरा तो मत नहीं बनना। लेकिन कहा गया है कि खान साहब ने उसकी काफ़ी ठीक ठाक क्लास भी लगाई है। ये मुफाहमत कोई जी शऊर और जी अकल शख्स जब खान के पास जाएगा आजकल के हालात में और उन्हें कहेगा कि मुफाहमत करें, तो या तो वो पागल होगा या खिबती होगा, क्योंकि मुफाहमत तो तब होगी ये हमारे साथ हो क्या रहा है। न ये अभी तक इन्होंने हमें सुन्नी एहतियात कौंसिल का स्टेटस दिया है, न इलेक्शन कमीशन ने दिया है, न इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने दिया सही तरीके से। इलेक्शन लड़ा, जीते तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया। इसके बाद जनाब अब ये वज़ीर आज़म कोई सदर कोई ये बन गए हैं, आगे से हमारे वर्कर ख़वातीन गिरफ्तार हैं। तो इन हालात में मुफाहमत की हम किस तरह खान को कह सकते हैं? तो लिहाजा अगर खान साहब का रद्द-ए-अमल यही हुआ होगा, अगर ये बात इस तरह तो ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक या कोई लॉन्ग मार्च की जाने की? ईद के बाद हमारी फुल फ्लेज एहतजाजी तहरीक। सर बताइएगा, डोनाल्ड लू के एक ही बयान, उसने 4-5 बातें की, उनमें से एक को पकड़ के दूसरी साइड पे बयानिया बनाया जा रहा है कि साइफर केस है ही नहीं। जब सर साइफर केस नहीं है तो खान साहब अंदर किस लिए हैं? साइफर केस डोनाल्ड लू ने नहीं डिसाइड करना है, इस अदालत ने डिसाइड करना है कि साइफर जो है उसके मेरिट्स क्या है, और 1-2 दिन की बात है, आपके सामने फैसला आ जाएगा। अच्छा लास्टली बताइएगा मरवत साहब, 30 मार्च को आप लोग जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई है, तो किस तरीके से तैयारियां इस वक्त हो रही है? क्या पूरे पाकिस्तान से जो कारकुनान है पहुंचेंगे, क्या इस हवाले से लाया? पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पूरे पाकिस्तान को अपील करते हैं कि ये 30 मार्च का जलसा है, इंशाल्लाह ये पुरअमन जलसा होगा। हम इंतजामिया को गारंटीज देंगे, अदालत को गारंटीज देंगे, हर किस्म के शर पसंदी से, फितने से, फसाद से पाक होगा। हम लाइट्स का इंतजाम करेंगे और इंशाल्लाह
अफ्तारी के बाद जो है लोग वैसे ही शुगल मेला देखना चाहते हैं। हमारे एहतजाज में आए, आपको हम जैसे लोग मिलेंगे और हमारी बातें सुनने को मिलेंगी, हमारी फरियाद सुनने को मिलेगी। जो हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है, 30 तारीख का जो जलसा है उसमें पूरे पाकिस्तानियों को शमूलियत की दावत है। तो अगर F9 पार्क या परेड ग्राउंड आपको दिया जाता है तो फुल हो जाएगा इतना आसानी से? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जो ही हाई कोर्ट फैसला करेगी तो फौरन जो है हम लोगों को शमूलियत की दावत देंगे। और जब एक दफ़ा तमाम चीज़ इंतज़ामिया और अदालत के साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत और कानून के दायरे में होगी तो लोगों का डर खौफ भी नहीं होगा कि कोई तशद्दुद होगा। तो इंशाल्लाह जो ही अदालत आलिया का आर्डर होगा इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को दावत। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? ईद से पहले इंशाल्लाह। ईद से पहले अदालत को आगाह किया कि अब इसका नतीजा ये निकला कि अब हमें 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियों से उतार दिया जाता है। उस रोड पे जिस रोड पे गद्दा गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, बसें, सब कुछ, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन खान के वकला को उतारा जाता है। हमें अपनी गाड़ियों से उतार के 1.5 किलोमीटर इस रमज़ान में हम पैदल जाते हैं, फिर मुलाकात के बाद फिर अपनी गाड़ियों के पास वापस 1.5 किलोमीटर आते हैं। तो लिहाजा जिस पे जज साहब ने इसका भी नोटिस लिया और इस हवाले से भी वजाहत तलब की है। शरफ अफजल मरवा साहब, सवाल मेरा ये है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है उसमें आप क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि रात को हामिद अली खान ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब उस बेंच का हिस्सा हों तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आपका क्या इस पर राय है? हामिद अली खान कौन है? हामिद खान साहब। अच्छा, देखिए वो मैंने तो अपनी रिट पिटीशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्तेदलाल ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने 2021 में एक हुक्मनामा सादिर किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पिटीशन में CMA 490, और उसमें पैरा नंबर 6 है जिसमें बेंच ने ये कहा था कि PTI या इमरान खान से वाबस्ता केसेस से मुतालिका जितने भी केसेस हैं उनमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। जी मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है रिश्वत के हवाले से कि जो बंदा आपसे रिश्वत मांगता है आप उसके सर में ईंट दे मारें, और अगर कोई पूछे तो कहना अली अमीन ने कहा था। कल एक औरत ने जो है ना, एक वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बंदा था, उसके सर में शीशा दे मारा और सर फट गया। कल से तस्वीर वायरल है। तो सर अगर कोई इससे बड़ा नुकसान कहाँ पे उन्होंने मारा है सर? ये सर KP में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई है सर, उसके बाद तो उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया। मरवत साहब ऐड कर लीजिएगा, फैसल करीम कुंडी गुज़श्ता दिनों कह रहे थे अगर अली अमीन गंडापुर ने ये बयान दिया है जब अली अमीन गंडापुर रिश्वत लेगा तो उसके सर में ईंट कौन मारेगा? देखिए ये अब ऐसे सवालात हैं कि फलां के सर पे कौन ईंट मारेगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, ये बेसिकली रिश्वतखोरों को वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह काम करेंगे तो लोग मुस्तइल भी हो सकते हैं। इस बयान का मकसद यही है। ये तो प्रैक्टिकली वो तो नहीं है कह रहे हैं कि जी कोई आया तो आप ईंट उठाएं और सर पे मारना शुरू कर दें। बेसिकली वो सरकारी मुलाजिमीन को, रिश्वत मांगने वाले को तंबीह दे रहे हैं कि लोगों को इस पर मजबूर न करें कि आप रिश्वत लेने के चक्कर में लोगों से मार करना शुरू कर दें। आप उस पैगाम की लुग़वी मानी की बजाय इस पे ये समझने की कोशिश करें कि चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे के सरकारी मुलाजिमीन को वार्न कर रहा है। अब आप आ गए इस पे कि जनाब वो सही मानों में ये तशबीह दे रहा है कि जी जो आए बस ईंट उठाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब का ये मतलब नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब का मतलब ये है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन आगाह रहे हैं कि अगर आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बेईमानी करने की कोशिश की, आवाम को तंग करने की कोशिश की, तो आवाम की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसे लोगों के शिकायत का अजाला करेगी। अच्छा इसके इस वक्त जी आप बताएं जाएंगे। इस वक्त जाहिद किशकोरी एक सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से खबर दी गई है जेल हुकाम को कोर्ट करके कि खान साहब ने शायद 35 लाख का खाना 6 महीनों में खाया है। तो क्या एक पॉसिबल है एक शख्स के लिए 35 लाख का खाना? अब आप सहाफ़ी खबरें बनाते हैं
35 लाख का खाना खान साहब कोई मौलाना फजल रहमान था जो 6 महीने में 35 लाख का खाना खा गया। मतलब ये वो काफी सीनियर साफी है, उन्होंने ज्यादा तो उस अकाउंट में जमा ही नहीं होते। और अगर मोहतरम ने कोई ऐसा दावा किया है, जाहिद कशकोरी साहब है, काफी सीनियर साफी हैं। अच्छा, मैं अब इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब मैं ये मालूम कर लूँ कि 6 महीने में हमने कितने पैसे खान के लिए जमा किए हैं, और जेल हुकाम से बाकायदा वेरीफाई करके फिर मीडिया को जवाब दूंगा। लेकिन ये बहरहाल 35 लाख खान साहब जैसे किफ़ायत सवार आदमी से ये तवक्को करना कि 35 लाख, और फिर उनका खाना क्या होता है, दही उनको पसंद है, दही वो खाते हैं, सब्जियां हैं और गोश्त, तो ये इसमें 35 लाख रुपए कहाँ से? अच्छा, खान साहब ने मरवत साहब ये भी कहा है कि 5 माह तक मैं जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं मेंटली इस वक्त प्रिपेयर हूँ। तो 5 माह के बाद ऐसा क्या होगा जिसके बाद खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि हम समझते हैं कि हुकूमत की नंगी पीठ पे पड़ने वाली है, और मुश्किल फैसले क्या होंगे, महंगाई होगी, ताकि ये जो बदउनवानी से पैसे कमा सके, वो पैसे कहाँ से आएंगे जब तक कौम की काल नहीं उतारेंगे। 16 माह में अपने दौरे हुकूमत में यही किया। तो कल जो डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है, अब आप देखेंगे नेपरा ने इजलास बुला लिया है, बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ऑलरेडी गरीब आवाम के दस्तरस से बाहर हैं बिजली का असूल, फिर गैस जो हैं वो ऑलरेडी 2 माह में डबल हो चुका है। जून के आने तक 2 चीज़ें होंगी, एक तो बिलबिलाती हुई आवाम होगी, परेशानी होगी महंगाई से और बदआमनी से, और दूसरी जो है जो बाइडन की हुकूमत जो है वो चूँकि वादी नज़र में लग रहा है कि जा रही है, और उनकी हुकूमत जो भी सदर पाकिस्तान दुनिया भर में यही एक तरीका है कि 2-3 माह जब रह जाते हैं तो अमलन इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाता है, और ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट फिर हर मुल्क की अपनी कर रही होती है। तो लिहाजा हमारा ख्याल ये है कि जून के बाद जो बाइडन का जो असर होगा वो ज़ाहिर होना शुरू। यानी मरवत साहब हम ये कह सकते हैं कि खान साहब की रिहाई ट्रंप के सदर बनने से मशरूत है? खान साहब की रिहाई जो है ना बुनियादी तौर पे मशरूत है पाकिस्तानियों के एहतजाज के अमल में शिरकत से। 30 मार्च को जितने पाकिस्तानी ज़्यादा निकलेंगे उतना ही खान की रिहाई का और बैंडेड की रिकवरी का केस हमारा मजबूत होगा। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, 30 मार्च को ऐसे निकलो, बगोलों की तरह निकलो, ऐसे निकलो जैसे जनूनी निकलते हैं, ऐसे निकलो जिस तरह पाकिस्तानी निकलते हैं। और 30 मार्च को 10 बजे आप PTI के जलसे में शिरकत करो और बता दो इनको कि कौम ना आपको अपना मैंडेट जो है छीनने देगी, और न ये कौम जो है आपके जराइम को माफ़ करेगी। जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे, फैमिलीज आएंगी, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह 30 मार्च को कि पाकिस्तानी जो है खान के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। डोनाल्ड लू के बयान को कैसे देखते हैं? सियासी जमातों का नैरेटिव है कि जो PTI है उसके साथ मुतफाते अमल हो रहा है। यार हमें थोड़े गगन खुद ही बर्दाश्त कर लो। जेलों के चक्कर काट रहे थे, अब आप वो हुकूमत में तो आप अदालतों और जेलों के चक्कर काट रहे हैं। आज देखा भी गया कि MWM को जो है वो इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि आपकी जो जमात है उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी। MWM से मुतहदा वादा जी बिल्कुल उनको इजाज़त मिल गई है। बहुत सारे लोग, हमारी जुमात को भी मिल गई ना, आप अदालत में थे नहीं 26 तारीख तक। नहीं क्या मुकाफात अमल है, ये कोई सवाल करें। मरवत साहब बताइएगा, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर क्या अब तक वो क्यों बाहर नहीं आए, और खान ने उनको पैगाम भेजा है कि वो बाहर आएँ और मज़ाहमत करें, अगर क्या समझते हैं वो मैं समझता हूँ कि अब सबको बाहर आना चाहिए। ये डर और खौफ के बादल तभी जो है हटेंगे जब सब अपनी जान पे ये फैसला ही कर ले कि जो होने दें। क्या होगा, मतलब ये क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पकड़ेंगे, अगवा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो लिहाजा अब आना चाहिए तमाम लीडर्स को बाहर, तमाम लीडर्स को बाहर आना चाहिए, माँ सिवाय हमारे स्वाद के जो हैं मुराद सईद साहब के, उनके हवाले से मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, बाकी PTI की आदत नहीं। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे